Hi everyone, welcome back to Stone Age. This is Swati Sharma. So last video we talked about beauty standards, and this video I want to talk about social standards that has been created for the relationships, right? So उसमें घुसने से पहले सबसे पहले मुझे बात करनी है प्रॉब्लम्स जो आजकल रिलेशनशिप्स में मैं अपने फ्रेंड्स के रिलेशनशिप्स में बहुत देखती हूँ। जो उसमें से सबसे पहला एस्पेक्ट है बाउंडेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, राइट? कि पार्टनर दूसरे को बोल रहा है, अपने पार्टनर को बोल रहा है कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। देखो, कंसर्न और रिस्ट्रिक्शन में बहुत थिन लाइन है, राइट? ऑफ कोर्स पजेसिवनेस और केयर में बहुत थिन लाइन है। तो नाउ रिस्ट्रिक्शन को कॉन्ट्राडिक्ट क्या करता है? फ्रीडम। तो फ्रीडम एक रिलेशनशिप का एक ऐसा गोल होना चाहिए कि आप एक दूसरे को इतना ट्रस्ट कर रहे हो कि आप एक दूसरे को इतनी फ्रीडम दो, एक दूसरे को ग्रो करने दो। ग्रो करने के लिए उनको एक्चुअली वो बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ेगी, एक्चुअली बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी। और इसका ये मतलब नहीं है कि दे डोंट लव यू। अगर आप उन पर ट्रस्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि यस दे माइट चीट ऑन यू, और ऐसा हो भी सकता है कि बहुत बार आपको अपने चाहे हुए रिजल्ट्स ना भी मिले। बट अगर वो जा भी रहे ना छोड़ के, तो इट इज़ गुड फॉर यू बिकॉज यू आर गेटिंग आउट ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, राइट? सो टेक इट पॉजिटिवली, राइट? रादर देन आप उसको बांध के रख लोगे, कब तक रख लोगे? ये पॉसिबल है ही नहीं। एंड प्यार इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम। तो यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट समवन इन एनी बाउंड्रीज, और यू कैन नॉट keep the sand in your hand for so long. It's gonna slip away, and you need to understand that fact. सेकेंड प्रॉब्लम पहले वाली से बहुत एसोसिएटेड है, विच इज़ ट्रस्ट इश्यूज। क्यों? क्योंकि सेकेंड प्रॉब्लम फर्स्ट वाली से काफ़ी एसोसिएटेड है, विच इज़ ट्रस्ट इश्यूज। यस, ऑफ कोर्स ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, और वो 1-1.5 साल के बाद आते हैं, क्योंकि 1-1.5 साल तक आपका हनीमून पीरियड चलता है, और उस टाइम पे आपको ट्रस्ट इश्यूज, क्योंकि आप लोग वो कंपनी इंजॉय कर रहे हो, उस इंसान को जानने लग रहे हो, और ऑफ कोर्स उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव लग रही है जो नेगेटिव है, राइट? वो 1-1.5 साल बाद रियलाइज़ होता है, अरे यार अगर ये इतनी देर बात नहीं कर रहा है। तो हनीमून पीरियड के अंदर क्या होता है ना, यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन, और फिर जब जितनी देर आप बात नहीं कर रहे हो, आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, है ना? अब जब 1-1.5 साल का टाइम ओवर हो चुका है, उसके बाद आप जब किसी को you're thinking about that person, और फिर आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं कि why he is not calling me, है ना? मे बी वी डोंट, ओके, यहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? अगर आप 1-1.5 साल से किसी इंसान को जानते हो, आप उसकी हैबिट्स जानते हो, आप उसका नेचर जानते हो, आप उसके पैटर्न्स जानते हो बिहेवियर के, तो बहुत ईजी है आपके लिए समझना कि किन कंडीशंस में वो जब आपके साथ होता है तब वो फ़ोन नहीं उठाता, या फिर काटता है फ़ोन, या मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, राइट? मे बी वो फ्रेंड्स के साथ बिजी है। ऑफ कोर्स उसको स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी है, राइट? अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो आपको सफोकेटेड फील होने लगेगा एक रिलेशनशिप में, राइट? तो नाउ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक तरफ से क्रिएट नहीं होती, दोनों तरफ को, दोनों लोगों को समझना पड़ेगा कि किस टाइम पे क्या हो सकता है, और ये क्या पैटर्न्स है इसके बिहेवियर के, और इस वजह से शायद ये कॉल नहीं पिकअप कर रहा है। अगर इतना स्पेस रहेगा ना कि यू कीप ऑन कॉलिंग 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 कॉलिंग, और ये बहुत ट्रेंड बन गया है आजकल रिलेशनशिप्स में, अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है विच मीन्स ही इज़ चीटिंग ऑन यू, he or she is cheating on you. It's not like that, it's never like that. If you have the problem with you, you need to sort out first with yourself. दूसरों से सॉर्ट आउट करने जाओगे तो, क्योंकि आपके खुद के डाउट्स अपने बारे में क्लियर नहीं है, तो दूसरे आपके डाउट्स कभी भी क्लियर कर ही नहीं सकते, राइट? तो ये था सेकंड इशू। थर्ड इशू है, बोर हो जाते हो आप एक दूसरे से थोड़े टाइम में, 1-1.5 साल में, जब आपका हनीमून पीरियड ख़त्म हो जाता है तब उसके बाद आप बोर हो जाते हो एक दूसरे से। नाउ व्हाई दिस हैपन्स? क्योंकि आप एक दूसरे को सिर्फ एक रिलेशनशिप में ही आप दोनों ने एक दूसरे के अराउंड एक दुनिया बना ली है, विच इज़ नॉट रॉन्ग, बट उसके अलावा भी एक दुनिया होनी चाहिए। तुम्हारे म्यूचुअल फ्रेंड्स है, सारे ही म्यूचुअल फ्रेंड्स है। जस्ट इमेजिन
कल को अगर ब्रेकअप होता है तो आप लोगों के जो म्यूचुअल फ्रेंड है ना तो वो उनमें बैठ पाएंगे ना आप उनमें, या तो दोनों में से कोई एक बैठेगा उनके साथ, राइट। और अगर आप बैठ भी रहे हैं तो भी वो आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगा, क्योंकि यू विल गोना मिस देम, है ना। तो उनके अलावा या आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के अलावा एक दुनिया होनी चाहिए जिसमें आपके आर्ट्स या आपका हॉबीज़ या आप खुद या आपके कुछ अलग फ्रेंड्स उसमें रहते हों, तो ताकि अगर कल को कुछ नेगेटिव होता भी है तो वो आपको मोटिवेट करे कि आप इजीली सी। द थिंग इज, फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल मैरीज अ मैन, ओके, एंड दैट वुमेन इज़ नॉट वर्किंग, है ना। नाउ शी इज़ अ हाउस वाइफ। उसकी सारी दुनिया क्या है कि उसका हस्बैंड है उसके अराउंड, है ना, उसके लिए खाना बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, वो सब करना, राइट। इट इज़ वेरी इंडियन कल्चर, है ना। तो उससे क्या होगा ना कि अब उसकी दुनिया और कहीं है ही नहीं, उसके ना वो अपने फ्रेंड से मिल रही है क्योंकि उसको अपने हस्बैंड के स्केड्यूल का ध्यान रखना है ना। थोड़े टाइम बाद में जब अगर किसी भी रीज़न से, अभी कोविड इतना हो रहा है एंड आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स इन दिस पर्टिकुलर एरा, तो उसमें मैंने देखा है कि अगर कंपैरेटिवली अगर कोई लेडी वर्किंग है तो अगर उसका एक स्टैंडर्ड ग्राफ है कि वो जो ऊंचा जा रहा है एंड शी इज़ वर्किंग वेल इन हर करियर, तो उससे क्या होगा ना, ऑफ कोर्स उसका दुख कम नहीं हो सकता। बट इमेजिन एक लड़की घर पे बैठकर उसमें रोए जा रही है एंड घर पे बैठी शी इज़ हाउस वाइफ, तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो उसको पुल डाउन करके रखेगी, वो डिप्रेशन से नहीं बाहर आने देगी। दूसरे, तो लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक रिलेशनशिप में, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट उसके अराउंड भी एक दुनिया क्रिएट करिए, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको, इट विल कीप यू गोइंग। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट फैमिली। फैमिली से ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि आपका हस्बैंड या आपका पार्टनर या कोई और आपके फ्रेंड्स को, कुछ फ्रेंड्स को पसंद नहीं करता या आपके फीमेल फ्रेंड्स को पसंद नहीं करता, बट दिस इज़ ऑलवेज़ योर कॉल कि आपको क्या चूज़ करना है अपने लिए, है ना। तभी आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखेंगे, तभी आप एक रिलेशनशिप का सही मतलब, ऑफ कोर्स ऐसा देखो, इन सब चीज़ों में ना जब रिस्ट्रिक्ट करने वाली बात आती है, ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं, वहाँ काम आती है फ्रेंडशिप। तो अगर आपने शुरू से वो एक फ्रेंडशिप बिल्डअप की है तो ये कभी चीज़ें आपको परेशान करेंगी ही नहीं। 1-1.5 साल में अगर आपने रोमांटिक बॉन्ड बनाने से पहले आपने एक फ्रेंडशिप को महत्व दिया है तो वो कभी भी आपको लेट डाउन नहीं करने देगा, इवन इफ़ सारी चीज़ें ख़त्म भी हो जाती है। और दूसरी चीज़ है रिस्पेक्ट। एक दूसरे की रिस्पेक्ट अगर आप करते रहोगे थ्रू आउट, तो कभी भी आपको वो चीज़ अकेलापन या वो बैलेंस कभी नहीं बिगड़ेगा आपके रिलेशनशिप में। तो वो हनीमून पीरियड के बाद भी यू विल फाइंड ईच अदर एज योर बेस्ट फ्रेंड्स, है ना। एंड और लास्ट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो बहुत ही कॉमन इशू है जो होता है आफ्टर ब्रेकअप। नाउ आपका ब्रेकअप हो गया एंड दैट गाय इज़ नॉट लेटिंग यू गो और दैट गर्ल इज़ नॉट लेटिंग यू गो, है ना। तो उससे क्या होता है ना कि दैट टॉक्सिसिटी रिमेन्स विद यू ना। उसके पहले क्या हो रहा था, एटलीस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप तो तो कभी कभी पॉजिटिव आ तो रहा था वाइब्स, बट अभी क्या हो गया ना, सिर्फ टॉक्सिसिटी रह गई है, तो इट विल नेवर लेट यू ग्रो। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि वो इंसान आपको मूव ऑन नहीं करने दे रहा है या आपको लेट गो नहीं करने दे रहा है, तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, या आप नहीं कर पा रहे हो उसको मूव ऑन। सबसे पहली चीज़ है आपको समझना पड़ेगा कि अगर जब भी इंसान ग्रो करता है तो वो उसमें चेंजेस आना इट्स इनएविटेबल, है ना, वो आएंगे ही, यू कैन नॉट स्टॉप इट। वो उसके एक्सपीरियंसेस से आए हैं तो यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। और अगर कुछ चीज़ें आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल आपको उनके बिहेवियर से एकदम ही अलग लग रही है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग आपस में बैठ के बात करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर ब्रेकअप हो चुका है तो यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन कि इस लाइन से ज़्यादा आगे आप नहीं बढ़ सकते सिंस वी हैव ब्रोकन अप, नहीं है।
सो गाइज जस्ट कीप दैट इन माइंड कि अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो तो टेक सपोर्ट ऑफ योर हॉबीज़, टेक सपोर्ट ऑफ योर लव्ड वंस, है ना, जिनको, और शायद आप और ऐसा बहुत बार होता है कि आप डिप्रेशन में चले गए हो और आप डर के मारे या उस चीज़ के बारे किसी से बात नहीं कर सकते, कंसल्ट अ प्रोफेशनल team or a doctor or a psychiatrist or psychologist who can give you better advice, right, and who can help you throughout the situation. And अगर आगे ऐसी situation फिर से आती है, क्योंकि this is life and it's gonna happen again and again and again unless you learn your lesson, right. तो जब ये सब ख़त्म हो जाए तो you need to understand कि नाउ अगर आपको दिक्कत आ रही है तो यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल, अदरवाइज इफ़ यू कैन डू इट ऑन योर ओन सो जस्ट टेक सपोर्ट ऑफ योर हॉबीज़। एंड अगर वो इंसान आपको फिर भी परेशान कर रहा है एंड इट इज़ अबव योर, इट्स गोइंग अबव योर हेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, दैट यू नीड टू टेल समवन रिलायबल, ताकि आपको वो इतना बॉदर ना करे।